नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी दर्शकों से अपील कि कोरोना महामारी के इस दौर में खुद को बचाकर रखें, नियमित अंतराल पर हाथों को साबुन से धोते रहें, मास्क व सैनिटाइजर का प्रयोग करें, सजग रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी हवाई अड्डा मैदान पहुंचे प्रतिपक्ष नेता व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, महागठबंधन के चुनावी सभा को किया संबोधित। अंधराठारी के एमआरजी विद्यालय परिसर में भाजपा एनडीए के पक्ष में चुनावी सभा का हुआ आयोजन, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने किया संबोधित। प्लूरल्स पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी पहुंची रहिका, विद्यापति की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण, चुनावी कार्यालय का किया उद्घाटन। भाजपा प्रत्याशी हरिभूषण ठाकुर बचौल के प्रचार गाड़ी पर पताना ओपी के लहरियासराय में हुई पत्थरबाजी। झंझारपुर के ललित कर्पूरी स्टेडियम मैदान में आयोजित चुनावी सभा में पहुंचे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मजिस्ट्रेट अमनराज व मधवापुर थानाध्यक्ष गया सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा इलाके में की सघन वाहन तलाशी। मतदाता जागरूकता के लिए स्वीप कार्यक्रम के तहत चित्रकला प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। बीते 4 दिन पहले हुए स्कूल संचालक हत्याकांड का झंझारपुर की पुलिस ने किया उद्भेदन। नेता प्रतिपक्ष सह उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पहुंचे खजौली विधानसभा के जयनगर बरही हाई स्कूल, महागठबंधन के चुनावी जनसभा को किया संबोधित। बेनीपट्टी पुलिस ने अलग अलग जगह कार्रवाई कर 100 बोतल नेपाली शराब किए बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार। हरलाखी विधानसभा की निर्दलीय उम्मीदवार पिरोखर पंचायत की मुखिया मंदाकिनी ने चलाया जनसंपर्क अभियान। पैगंबर मोहम्मद साहब की जयंती पर मधवापुर में निकाली गई तिरंगे के साथ रैली। कोरोना महामारी से मुक्ति और गांव के विकास के लिए अंधराठारी के मदनपट्टी गांव में नवाह कीर्तन का हुआ आयोजन। मधुबनी विधानसभा के एनडीए समर्थित वीआईपी प्रत्याशी सुमन कुमार महासेठ ने चलाया जनसंपर्क अभियान। बाबूबरी विधानसभा क्षेत्र से लोजपा प्रत्याशी अमरनाथ प्रसाद ने चलाया जनसंपर्क अभियान। और माता लक्ष्मी की पूजा के साथ मनाया गया मिथिला का प्रसिद्ध पर्व कोजगरा। खबरें अब विस्तार से। शुक्रवार को मधुबनी हवाई अड्डा मैदान में प्रतिपक्ष नेता व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने महागठबंधन की चुनावी सभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने मधुबनी विधानसभा से समीर कुमार महासेठ और बिस्फी विधानसभा से डॉक्टर फैयाज अहमद के पक्ष में अपनी बातें रखी। पढ़ाई, कमाई, दवाई और सिंचाई ही महागठबंधन का मूल उद्देश्य है। राज्य में जाति नहीं, विकास की राजनीति होगी। जात पात और नफरत की राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेश के युवा अपना मत डालेंगे। मधुबनी विधानसभा से समीर कुमार महासेठ और बिस्फी से डॉक्टर फैयाज अहमद के पक्ष में शुक्रवार को हवाई अड्डा मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रतिपक्ष के नेता सह उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि घुसखोरी और महंगाई बढ़ गई है। उन्होंने मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार को आरएसएस और भाजपा की कठपुतली बताया। उन्होंने गोलबंद होकर चुपचाप वोट करने का आग्रह किया। महंगाई को डायन बताने वालों से पूछा कि क्या यह महंगाई अब उनकी भौजाई हो गई है। उन्होंने कहा कि एकता में ही शक्ति है। उन्होंने बंद पड़े चीनी मिल को खोलने, वृद्धावस्था पेंशन व सभी संविदा कर्मियों के मानदेय को दोगुना करने और नियोजित शिक्षकों को समान काम के एवज में समान वेतन देने का वादा किया। कृषि ऋण को माफ करने, प्राथमिक विद्यालयों में मैथिली की पढ़ाई करने की बात कही। कहा वे ठेठ बिहारी हैं, डीएनए शुद्ध है। मौके पर मधुबनी विधानसभा के प्रत्याशी समीर कुमार महासेठ और बिस्फी विधानसभा के प्रत्याशी डॉक्टर फैयाज अहमद थे। सभा की अध्यक्षता कांग्रेस के जिलाध्यक्ष प्रोफेसर शीतलांबर झा और संचालन सुमन कुमार झा ने किया। जो जिन लोगों ने गद्दारी की, जिन लोगों ने विश्वासघात किया, आपका वोट लेके बीजेपी को चोर दरवाजे में सरकार में उन्होंने क्या काम किया, वोट का चोट उनको
काम करेगी। तो बता दो लोग तुम्हारा पैरा से हाथ उठा के बताइए। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। अंधराठारी स्थित MRG विद्यालय परिसर में भाजपा और एनडीए के पक्ष में चुनावी सभा का आयोजन हुआ, जिसे देश के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संबोधित किया। वह राजनगर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी रामप्रीत पासवान के पक्ष में अपनी बातें रखी। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार खत्म होने में अब हफ्ते भर से भी कम समय बचा है। इस बीच राजनीतिक दलों ने जनसभा की संख्या बढ़ा दी है। शुक्रवार को अंधराठारी MRG विद्यालय परिसर में भाजपा और एनडीए उम्मीदवारों को जीत दिलाने और मतदाताओं को राष्ट्र और राज्य हित में एनडीए को वोट देने की अपील के साथ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और देश के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जनसभा को संबोधित किया। जनसभा संबोधित करते हुए नित्यानंद राय ने राजनगर के वर्तमान विधायक व भाजपा प्रत्याशी रामप्रीत पासवान के लिए वोट देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि देश में नरेंद्र मोदी की ओर से किए जा रहे काम की चर्चा दुनिया में हो रही है। नित्यानंद राय ने कहा कि अभी हिंदुस्तान से लड़ने की हिम्मत किसी की नहीं है। राफेल खरा है, उसको जवाब देने के लिए हिंदुस्तान की तरफ से जो भी आंख उठाएगा उसका जवाब देने के लिए राफेल तैयार है। इस दौरान मंडल अध्यक्ष हरिमोहन चौधरी की अध्यक्षता में मंच संचालन कमलेश कुमार कुंदन ने की। सभा को संबोधित करने वालों में सम्राट चौधरी, पूर्व प्रमुख केशव चौधरी, प्रोफेसर गीतानाथ झा, राजेश मिश्र, रीमा झा, कैलाश महतो शामिल थे। राफेल देने वाले मानो राजनाथ सिंह का आशीर्वाद है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी का आशीर्वाद है। उनको बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी का आशीर्वाद था। इनको भारतीय जनता पार्टी के इस प्रदेश अपने तौर से चीन को सबक सिखाया, ऐसी सेना के बढ़त को बढ़ाने के लिए ये लद्दाख जो हमारे प्रधानमंत्री जी तो चीन के साथ कभी पाकिस्तान के साथ कभी चीन के साथ क्या है। अभी में भी सबक नहीं मिल रहा है। समझना चाहिए कि एक दिन में हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा। अंधराठारी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। मधुबनी जिला के रहिका प्रखंड स्थित विद्यापति चौक पर प्लूरल्स पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी पहुंची। यहां उन्होंने बाबा विद्यापति की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और फिर अपने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान भारी संख्या में प्लूरल्स के समर्थक उपस्थित रहे। प्लूरल्स पार्टी के नेता पुष्पम प्रिया चौधरी ने रहिका विद्यापति चौक पर विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन किया। मौके पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए पुष्पम प्रिया चौधरी ने कहा कि मिथिला के ताकत के बदौलत बिहार में सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि विद्यापति का ऐतिहासिक जन्मस्थली से उम्मीदवार बनकर मिथिलांचल के नेतृत्व का उन्होंने शुरुआत किया है। बिस्फी जैसे धरोहर को सूबे के नेताओं ने विकास नहीं किया है। बिस्फी विधानसभा क्षेत्र को विकास को नई दिशा देकर मिथिला की गरिमा को आगे बढ़ाएंगे। युवाओं के रोजगार व आधुनिक तकनीकी शिक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। युवा पीढ़ी को नए मॉडल पर रोजगार देकर तराशने का काम करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश में उनकी पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है। लोगों का अपार समर्थन भी मिल रहा है। उन्होंने भरोसा जताते हुए कहा कि लोगों के आकांक्षा के अनुरूप बिहार को विकास के नए क्षितिज पर ले जाने का नया प्लान तैयार किया है। इसके मूर्त रूप देने के लिए कार्यकर्ता तैयार हैं। उनके साथ पिता व पूर्व विधान परिषद सदस्य प्रोफेसर विनोद कुमार चौधरी ने कहा कि बिस्फी को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने का काम किया था। मिथिला एवं मैथिली भाषा आंदोलन के केंद्र के रूप में चर्चित रहिका के लोगों के सहयोग से बिस्फी विधानसभा क्षेत्र का चुनाव जीतकर सूबे के नेतृत्व को बल मिलेगा। लेकिन मधुबनी जाके पूरा बिहार जीता के ओकरे को
कोशिश की और बहुत जल्दी वापस एक जैन का काम देख कर एक निकला दिया और फिर आगे की जरूरत। लेकिन एक मिनट हम बात कर लिया मीडिया केट है पकड़ा सब मीडिया विकास बोले आपने 20 सीट आपने 20 मैम 20 आपने 20 सीट को चुना है। यह सीट काफी डिफिकल्ट है और माई समीकरण के हिसाब से यह सबसे सुरक्षित सीट माना जाता है। तो आपने इस सीट को ही क्यों चुना? ये सब चीजें अब खत्म करने की जरूरत है। ये सब जो समीकरण है ना, उसने सिर्फ बिहार को बर्बाद किया है। बार बार कहा है और फिर से कह रही हूँ कि प्लूरल नाम का मतलब ही होता है हर जाति और हर धर्म के लोग, और उसी की शुरुआत हो रही है। बिस्फी से ही उसकी शुरुआत होगी। आप लोग सभी लोग मेरे हैं और मैं सभी के लिए काम करने आई हूँ। आपको भरोसा है आप बिस्फी से चुनाव जीत रहे हैं? मेरा पूरा भरोसा है। बिस्फी से लड़ना क्या की भरोसा है, बिस्फी से जीता क्या की भरोसा है। आई बैन मिथिला के सरकार बनावा के। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। भाजपा प्रत्याशी हरिभूषण ठाकुर बचौल के प्रचार गाड़ी पर बतौना अपी क्षेत्र के लहरिया सराय में पत्थरबाजी होने का मामला सामने आया है। हालांकि इसको लेकर गाड़ी मालिक ने बिस्फी थाना में आवेदन दिया है और कार्रवाई की मांग की है। पतौना अपी क्षेत्र के परसौनी दक्षिणी पंचायत के लहरियासराय चौक पर भाजपा प्रत्याशी हरिभूषण ठाकुर बचौल के प्रचार गाड़ी पर ईंट पत्थरबाजी करने का मामला सामने आया है। साथ ही प्रचार गाड़ी पर लगे बैनर पोस्टर को फाड़ दिया गया, वाहन व साउंड बॉक्स को भी नुकसान पहुंचाया गया। मामले को लेकर गाड़ी मालिक अमरजीत कुमार के आवेदन पर बिस्फी थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। दिए आवेदन में कहा गया है कि जब अपनी गाड़ी बिस्फी विधानसभा प्रत्याशी हरिभूषण ठाकुर बचौल का प्रचार करते हुए परसौनी पहुंचे तो कुछ लोगों ने ईंट पत्थर गाड़ी पर बरसाना शुरू कर दिया। साथ ही डंडे से गाड़ी को पीटने लगे व प्रचार को बंद करवा दिया। इस तरह के उपद्रव मचाने वालों में साद, लड्डन, अकील, नौखोज व जूही सहित 8 से 12 वर्ष के बच्चों के साथ अन्य अज्ञात युवा वर्ग के लोग शामिल थे। सूचना मिलते ही पतौना ओपी अध्यक्ष विजय कुमार पासवान मौके पर पहुंचे व घटना की जानकारी ली। ओपी अध्यक्ष ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं भाजपा प्रत्याशी हरिभूषण ठाकुर बचौल, भाजपा के सिमरी मंडल अध्यक्ष अभिजीत पासवान, जगवन मंडल अध्यक्ष राजकिशोर मिश्र बुलेट, बिस्फी मंडल अध्यक्ष राम सकल यादव सहित कई लोगों ने घटना की निंदा की है। साथ ही इस तरह के उपद्रव मचाने वाले लोगों पर उचित कार्रवाई की मांग प्रशासन से की है। जब निकले हैं तो परसौनी चौक पे एक नन्हे जी नाम के व्यक्ति थे जो उनके गला में बीजेपी के झंडा देखे, तो जो गाड़ी को हाथ दिए तो हम गाड़ी को स्लो किए तो वो कहे जो थोड़ा परसौनी गांव में था गाड़ी को टपाइए, जो यहाँ गाड़ी कभी नहीं आई है। तो मैं जब ये परसौनी गांव चौक से जब नीचे गांव की ओर गाड़ी बढ़ाए तो वहाँ पे क्या हुआ, तो 40 से 50 लड़के की संख्या में बहुत बच्चा आया वहाँ पे, और वहाँ पे पीछे से गाड़ी के पीछे से पथराव के सारे जितना भी वहाँ पे जितना संख्या थे वो सब के सब मुस्लिम भाई लोग थे वहाँ पे। तो वो पीछे से जब पथराव चालू किया हम वहाँ पे जब गाड़ी से बाहर निकले, उनके साथ एक लड़का भी मेरे साथ वो नन्हे भाई जी ने दिए थे जो, तो वो आगे थे, वो पीछे देख नहीं पाए। जब मेरा जनरेटर ऑपरेटर ने हमको कहा जो भैया मुझे मार रहा है, पीछे से डंडा फेंक रहा है, पत्थर फेंक रहा है, तो जब हम बाहर निकले तो देखे कि एक व्यक्ति ने छोटे से बच्चा जिसका उम्र 8-9 वर्ष की, और उसको गला दबा के उस चक्का के अंदर धकेल रहे थे वो वहाँ पे परसौनी चौक से हल्का नीचे जो गांव की ओर बढ़े हैं तब। तो जब वहाँ पे वहाँ पे विरोध किया गया है जो गाड़ी को बंद कीजिए, साउंड बंद कीजिए, तो मैं गाड़ी का आवाज़ बंद कर दिया, साउंड बंद कर दिया, गाड़ी को बंद करके वहाँ पर लगा दिए। तब मैं सुभाष भैया जी को फ़ोन किए तो वहाँ से वो आए हैं, और तब फिर नन्हे भैया को फ़ोन किए तो नन्हे भैया जब आए हैं तो हमारी गाड़ी वहाँ से बहुत मुसीबत के साथ वहाँ से गाड़ी हमारी निकली है। तब वहाँ से जब प्राथमिकी दर्ज हो गई है क्या? जी यहाँ पे तब हम ये पतौना ओपी को हम FIR वहाँ पे लिख के दिए हैं, तो वो बोले हैं जो हम बिस्फी को फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो मैं कल आपको नकल दे दूँगा। क्या नाम है आपका? मेरा शुभ नाम हुआ अमरजीत कुमार ठाकुर। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। झंझारपुर स्थित ललित कर्पूरी स्टेडियम के मैदान में आयोजित चुनावी सभा को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया। मौके पर भाजपा प्रत्याशी नीतीश मिश्रा ने मिथिला की परंपरा के अनुसार योगी आदित्यनाथ को पाग व दुपट्टा पहनाकर सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने राजनगर विधानसभा प्रत्याशी रामप्रीत पासवान के पक्ष में अपनी बातें रखी।
झंझारपुर के ललित कर्पूरी स्टेडियम मैदान में यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी चुनावी सभा को संबोधित किए। दोपहर 2:30 बजे योगी हेलीकॉप्टर से पहुंचे। उनके पहुंचते ही मैदान में जय श्री राम के नारे लगने शुरू हो गए। योगी आदित्यनाथ ने अपने प्रधानमंत्री द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी दी और इस चुनाव में इंडिया की प्रत्याशी को मजबूत करने को जताकर प्रधानमंत्री के इरादों को मजबूती देने का आह्वान किया। योगी ने कहा कि भाजपा में सामान्य कार्यकर्ता पीएम, सीएम और पार्टी अध्यक्ष बनते हैं। उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास हमारा संकल्प है। हमने सबके लिए काम किया तो हमें सबका वोट मिलना चाहिए। विश्व आज कोरोना से त्रस्त है, मगर प्रधानमंत्री सही समय पर उठाए सही कदम से भारत से लेकर बिहार तक सुरक्षित है। कोरोना काल के प्रथम चरण में 14% मतदान हुआ है, दूसरे चरण में 70% पहुंचाना है। योगी ने प्रधानमंत्री के अन्य कार्यों को बताते हुए कहा कि मां जानकी की धरती अयोध्या की तरह पवित्र है। भारत माता के जयकार और जय श्री राम के साथ अपने भाषण की समाप्ति करने से पूर्व उन्होंने झंझारपुर में नीतीश मिश्रा व राजनगर के डॉक्टर रामप्रीत पासवान के पक्ष में मतदान करने की अपील की। साथ ही कहा कि एनडीए के सभी प्रत्याशी को जिताने का काम कर बिहार के प्रधानमंत्री के इरादे को मजबूत करे। सभा का संचालन भाजपा के जिलाध्यक्ष सियाराम शाह ने किया। प्रत्याशी नीतीश मिश्रा मैथिली में संबोधन करते हुए कहे कि झंझारपुर में वह 50 वर्षों से जुड़े हैं। सभा में वामपंथी नेता शिव प्रसाद कुशवाहा आदित्यनाथ योगी के सामने भाजपा में शामिल हुए। सभा को पूर्व सांसद मंगलीलाल मंडल, कामेश्वर चौपाल, रामप्रीत पासवान ने संबोधित किया। मंच पर आदित्यनाथ योगी को नीतीश मिश्रा ने पाक दुपट्टा से सम्मानित किया। लेकिन 2015 की चूक का बदला लेने का अवसर आपके पास है 2020 में। क्योंकि बहुत अच्छी लड़ाई आप लोगों ने लड़ी थी, लेकिन मतदान का प्रतिशत आप थोड़ा बढ़ा देंगे तो वह कई हजार वोटों से चुनाव जीत करके यहां से चले गए होंगे। और भाइयों बहनों, इसीलिए आज हम सब आपके बीच में आए कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने 2 सुयोग्य के प्रत्याशी आपके बीच में दिए। भारतीय जनता पार्टी जदयू का जो गठबंधन है ये एनडीए के रूप में आपके बीच में आया है और एनडीए एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने वाला, विकास को प्राथमिकता देने वाला, राजनीति की धुरी को बदल करके जाति मजहब के आधार पर, क्षेत्र भाषा से हटा करके इन सबसे अलग हट करके अपने गांव को, गरीब को, किसान को, नौजवान को, महिलाओं को और समाज के प्रत्येक तबके को विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ने का कार्य किया। मकान दिए गए, शौचालय दिए गए, विद्युत और रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध कराए गए, आयुष्मान भारत के कार्ड उपलब्ध कराए गए। क्या किसी की जाति, किसी का मत, किसी का मजहब, किसी का क्षेत्र, किसी की भाषा देखी गई? क्या सबको दिया, सबका साथ, सबका साथ। हमने सबके हित के लिए कार्य किया। भाइयों बहनों, जब सबके हित के लिए कार्य किया गया तो सबका मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। आप सभी सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं और इसीलिए आज आपसे अपील करने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, जो कुछ भी भारतीय जनता पार्टी ने कहा था वो करके दिखाया है। अब पे आरोप लगता था कि अयोध्या में मंदिर नहीं बना रहे हैं, हम तो वह कार्य करके भी आ गए। इसलिए इससे पहले ही हमारा संकल्प जो था, हम लोगों ने तो कामेश्वर चौपाल जी को आपके बीच में पहले भेज दिया था और इसीलिए मिथिला के ही एक सपूत से माता जानकी के नगर अधूरे माने जाते हैं, इसलिए जय सीताराम कहते हैं। जय श्री राम के पीछे भी यही भाव है और हम सबके लिए एक पवित्र भाव के साथ मां जानकी की धरती उसी आस्था और उसी श्रद्धा की होने के नाते मैं सचमुच
उपस्थित विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मिथिलांचल की धरती पर मां जानकी इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, यह वर्ष हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए पूरी दुनिया कोरोना के सामने त्रस्त है, लेकिन बिहार चुनाव में इतना मस्त है कि कोरोना स्वयं ही यहां मस्त है। अब मैं देख रहा था बिहार के उत्साह को। कोरोना वायरस के संक्रमण को दरकिनार करते हुए 54% मतदान हुआ है। और भाइयों बहनों, जब 3 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा तो इस मतदान के प्रतिशत को 70% तक पहुंचाने की आवश्यकता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2 बातें जरूर कही हैं। एक, उन्होंने कहा कि बीमारी और मंदी को कभी भी हल्के से नहीं लेना चाहिए, यानी इनसे बचाव जितना हो सकता है उतनी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। और भाइयों बहनों, जब तक दवा या वैक्सीन हमारे पास स्वयं नहीं आ जाती है, तब तक हर हाल में बचाव ही सर्वोत्तम उपाय है। और बचाव के लिए 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी का पालन हमें करना ही होगा। ये एनडीए के रूप में आपके बीच में आया है और एनडीए एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने वाला, विकास को प्राथमिकता देने वाला, राजनीति की धुरी को बदल करके जाति मत मजहब के आधार पर क्षेत्र भाषा से हटा करके इन सब से अलग हट करके अपने गांव को, गरीब को, किसान को, नौजवान को, महिलाओं को और समाज के प्रत्येक तबके को विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ने का कार्य किया। मकान दिए गए, शौचालय दिए गए, विद्युत और रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध कराए गए, आयुष्मान भारत के कार्ड उपलब्ध कराए गए। क्या किसी की जाति, किसी का मत, किसी का मजहब, किसी का क्षेत्र, किसी की भाषा देखी गई? क्या सबको दिया, सबका साथ, सबका साथ। हमने सबके हित के लिए कार्य किया। भाइयों बहनों, जब सबके हित के लिए कार्य किया गया तो सबका मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। आप सभी सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? और इसीलिए आज आपसे अपील करने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, जो कुछ भी भारतीय जनता पार्टी ने कहा था वो करके दिखाया है। हम पे ये आरोप लगता था कि अयोध्या में मंदिर नहीं बना रहे हैं, हम तो वह कार्य करके भी आ गए। इसलिए इससे पहले ही हमारा संकल्प जो था, हम लोगों ने तो कामेश्वर चौपाल जी को आपके बीच में पहले भेज दिया था और इसीलिए मिथिला के ही एक सपूत से कि देश के अंदर हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं। 1989 में कामेश्वर चौपाल जी के हाथों से राम जन्मभूमि की पहली शिला रखी गई और प्रधानमंत्री मोदी जी के मंदिर निर्माण का कार्य में शुभारंभ करके मैं मिथिलांचल की धरती को प्रणाम करने के लिए स्वयं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूं। भाइयों बहनों, ये हम सबके लिए गौरव का क्षण है। 500 वर्षों की जो तमन्ना की गई थी कि हमारे आराध्य भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण अयोध्या में हो, वो सपना साकार हुआ है। और सपने को साकार कराने के लिए हम प्रधानमंत्री मोदी जी के आभारी हैं और
प्रत्याशी आपके बीच दिए और प्रधानमंत्री मोदी जी के मंदिर निर्माण का कार्य शुभारंभ करके मैं मिथिलांचल की धरती को प्रणाम करने के लिए स्वयं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। भाइयों बहनों, ये हम सबके लिए गौरव का क्षण है। 500 भक्तों की जो तमन्ना की गई 30 थी कि हमारे आराध्य भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण अयोध्या में हो, वो सपना साकार हुआ है और सपने को साकार कराने के लिए हम प्रधानमंत्री मोदी जी के आभारी हैं और मैं आप सभी मिथिलांचल वासियों का नंदन करता हूं। इस अवसर पर ये मिथिलांचल वासियों के लिए गौरव का क्षण है। भाइयों बहनों, इस अवसर पर मेरी आप सबसे अपील है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी आपके बीच दिए। भारतीय जनता पार्टी ने मिश्रा जी को अपना प्रत्याशी बनाया है। एक प्रतिष्ठित परंपरा परिवार से होने के साथ ही बिहार सरकार में मंत्री के रूप में उनके उल्लेखनीय सेवाओं के लिए भी ये पूरा क्षेत्र उनके प्रति एक वोट के माध्यम से अपना सहयोग देकर के उनके पिछले कार्यों पर भी मुहर लगाने का कार्य करेगा। और भाइयों बहनों, यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने राजनगर से श्री रामप्रीत पासवान जी को अपना प्रत्याशी बनाया है। वे सिटिंग विधायक भी है और साथ साथ वर्तमान में पार्टी के प्रत्याशी के रूप में भी आपके बीच में है। मेरी आप सबसे अपील है, झंझारपुर से नीतीश मिश्रा जी को और राजनगर से श्री रामप्रीत पासवान जी को कमल चुनाव चिन्ह पर भारी मतों से विजयी बनाने की अपील आप सबसे करने के लिए विशेष रूप से मैं आपके बीच आया हूं कि 3 नवंबर को चुनाव में इन दोनों प्रत्याशियों को, जहां भी भाजपा और जदयू के प्रत्याशी है और सहयोगी दलों के प्रत्याशी हैं, जिन्हें भारी बहुमत से विजयी बनाने के लिए आज के समय में कोरोना से बचते हुए हम सब पूरी ताकत के साथ उन्हें जिताने में अपना योगदान दें। बिहार के विकास और सुशासन के मॉडल को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और ये नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही बिहार आगे लेकर के जाएगा। यही अपील करने में मैं वाणी को देता हूं। राम जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अपने सबका आशीर्वाद अपना बेटा है, एक जनप्रतिनिधि के लिए धर्म हो है, जनप्रतिनिधि के लिए धर्म हो है। ऐसे व्यक्ति हम किसी चाहेंगे अपने के आशीर्वाद अपना बेटा है और यह हमारा आग्रह झंझारपुरवासी बनकर 30 तारीख का कमल के निशान पर हमारा नाम प्रथम स्थान पर है, बैलेट मशीन पर प्रथम स्थान पर है। ये मशीन के प्रथम बटन है, प्रथम बटन दबावियो और देखियो सब सफाई समरसता के लिए एक उदाहरण लो सके। यह स्थान है 2010 के 2 फरवरी में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का तैयार रहा ये ललित कटपुड़ी क्रिकेट हम प्रभावित रही क्वार्टर फाइनल मैच में आदरणीय सुशील मोदी जी आ रहे हैं। यह बगल में समरसता स्थल है। स्टेडियम के नाम की है, स्टेडियम के नाम है ललित कटपुड़ी, सरदार ललित बाबा चन्नाई कटपुड़ी ठाकुर जी के नाम पर स्टेडियम है और यह स्थान पर दोनों के प्रतिमा लगे रहे, प्रतिमा हम लगे छी। ऐसे वैसी समरसता मतलब ई काम कर सके कि आज मिलकर के प्रधानमंत्री जी के नव भारत बनवाई के संकल्प में आए हम सब आदरणीय श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी के सामने हम सभी संकल्प ली कि नया झंझारपुर बनवाई में अंदर की एक सफलता एक निवासी हम सब कदम से कदम मिलाकर चला। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम। शिव कुमार प्रसाद कुशवाहा को अपन कम्युनिस्ट पार्टी का छोड़ भारतीय जनता पार्टी में समर्थन के साथ आज पार्टी में मिले रहा। भारतीय परिवार के ओर से भगवान करे चाहे तो कमर करे चाहे जो अपने जो अपना समझ श्रीमान आदित्यनाथ योगी जी के समझ से अपन सदस्यता ग्रहण कर रहे हो। धन्यवाद देखिए श्रीमान आगे शिव प्रसाद कुशवाहा। अब हम सब इनका इंतजार में रहे 3 घंटा
संगठन 2012 में श्रीमान हमेशा बात याद दिलाना चाहते कि श्रीमान यूपी शहर अपने जनकपुर का अटूट संबंध एक मिथिलांचल का रहेगा। एक बार पुनः अभिनंदन, स्वागत और चंदन और बंधन करें। अपने का आग्रह करो कि श्रीमान अपने आगे हमारा जनसभा में 1 घंटा आपको जनसभा में मार्गदर्शन किया जाओ। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। मजिस्ट्रेट अमन राज व मधवापुर के थानाध्यक्ष गया सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा इलाके में सघन वाहन तलाशी अभियान चलाया। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर चलाए गए इस अभियान में पुलिस बलों की मौजूदगी रही। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इलाके में मधवापुर पुलिस ने मजिस्ट्रेट के साथ सीमा की ओर जाने आने वाले वाहनों की गहन तलाशी ली। पदाधिकारियों ने प्रतिबंधित सामानों की तस्करी पर पैनी निगाह रखने के लिए यह अभियान चलाया। मजिस्ट्रेट अमनराज और थानाध्यक्ष गया सिंह के साथ सशस्त्र पुलिस टीम कार्यक्रम में शामिल थी। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की सफलता के लिए उसकी पूर्व तैयारी के मद्देनजर यह अभियान चलाया गया। चुनाव में विधि व्यवस्था मजबूती के लिए गतिविधियां तेज किए जाने की जानकारी थानाध्यक्ष ने दी। भयमुक्त चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील उन्होंने लोगों से मौके पर की। पुलिस ने असामाजिक लोगों को अभी से चिन्हित किए जाने की बात कही। लोकतंत्र का महापर्व चुनाव की प्रक्रिया में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों को भरपूर सहयोग करने की अपील पुलिस ने आम लोगों से की। और आपके साथ एक आदमी और है उसका मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही हाजिर होंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज। भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। एशियन पेंट्स, हर घर कहता है घर को स्वच्छ रखना है। एशियन पेंट्स, नेरोलैक पेंट्स, सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, जेके व्हाइट सीमेंट लेकर आए हैं कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहा पट्टी, मधुबनी, जिसके प्रोपराइटर हैं पंकज कारक। यहाँ आपको मिलेगा सेफ्टी का वादा, स्वच्छता का दावा। सबसे पहले प्रिंटर का डिजिटल थर्मोमीटर से जांच किया जाता है। प्रिंटर को सैनिटाइज किया जाता है। आपके यहाँ हमारा प्रिंटर एंटी कोरोना वायरस किट के साथ पहुंचाया जाता है। पहुंचाने वाला व्यक्ति फेस मास्क, हैंड ग्लोव्स व अन्य सावधानी के सामान के साथ ही आपके यहाँ आएगा और सुरक्षा के साथ काम करेगा।
कारक कलर्स मेसर्स विश्वनाथ कारक दे रहे हैं पूरी सुरक्षा के साथ बेस्ट सर्विस। यहां उपलब्ध है एशियन पेंट्स, नेरोलैक पेंट्स, सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, जेके व्हाइट सीमेंट व अन्य सामान। पता याद रखें, कारक कलर्स मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल। हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मीरा आई क्लिनिक, जहां आंखों से संबंधित हर प्रकार के रोग के इलाज की है व्यवस्था। दिल्ली के मशहूर कॉलेज मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से प्रशिक्षित डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा के द्वारा किया जाता है आंखों के रोग का इलाज। काला मोतिया के स्क्रीनिंग और मैनेजमेंट की व्यवस्था, डायबिटिक रेटिनोपैथी के इलाज की व्यवस्था, कंप्यूटराइज्ड आई टेस्टिंग या लेजर कैप्सुलोटॉमी की भी पूरी व्यवस्था। यहाँ आंखों की समस्या से परेशान रोगी के सफल इलाज की पूरी गारंटी है। साथ ही आंख के तिरछापन का भी सफल इलाज किया जाता है। मीरा आई क्लिनिक, हॉस्पिटल रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार फैंसी बनारसी प्योर सिल्क सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 के स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता हेतु चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अपर समाहर्ता अवधेश राम ने 3 सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी को पुरस्कृत किया। मधुबनी प्रेस क्लब में स्वीप पीडब्ल्यूडी कोषांग के द्वारा चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में जिले के 35 प्रतियोगी सम्मिलित हुए, जिन्हें मतदाता जागरूकता एवं कोविड-19 से सुरक्षा करते हुए सुरक्षित मतदान के विषय पर चित्रकला बनाना था। इस दौरान मधुबनी के अपर समाहर्ता अवधेश राम, जीविका डीपीएम रीचा गार्गी, डीपीओ रश्मि वर्मा, जिला कृषि पदाधिकारी सुधीर कुमार, नोडल पदाधिकारी स्वीप पीडब्ल्यूडी कोषांग नलिनी कुमारी व अन्य कर्मी उपस्थित थे। इस प्रतियोगिता में 3 सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी को अपर समाहर्ता के द्वारा सम्मानित किया गया व कोरोना के दौरान सुरक्षित मतदान के लिए जागरूक किया गया। अन्य सभी प्रतियोगियों को भी सम्मानित कर सभी को मतदान में व्यापक रूप से भागीदारी हेतु प्रोत्साहित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। विगत 4 दिन पहले हुए स्कूल संचालक हत्याकांड का झंझारपुर की पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। इस मामले में 3 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। सभी की उम्र 18 से 20 वर्ष के बीच है। स्कूल संचालक हत्याकांड का 4 दिनों में झंझारपुर पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। यह हत्या महज एक मोबाइल को लेकर हुई। राजनगर में स्कूल चलाने वाले ब्लाइंड केस पुलिस का काम सराहनीय है। इस कांड में शामिल 3 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई। मृतक से लूटा गया मोबाइल, सिम, चिप के अलावा हत्या में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया गया। चाकू में खून लगा था। अपराधियों की बाइक भी पुलिस ने बरामद की है। डीएसपी आशीष आनंद ने बताया कि पुलिस निरीक्षक महफूज आलम के नेतृत्व में थानाध्यक्ष चंद्रमणि, पुलिस अवर निरीक्षक अरविंद कुमार, नीतीश कुमार, मिथिलेश कुमार यादव, रश्मि कुमारी व रेणु कुमारी की टीम ने सराहनीय काम किया है।
हत्याकांड के बाद अज्ञात के विरुद्ध केस दर्ज था। हत्याकांड की तह तक पहुंचने के लिए पुलिस के पास में फिलहाल कोई साधन नहीं था। पुलिस ने सर्विलांस के आधार पर अपनी तहकीकात शुरू की। लूटी गई मोबाइल पर फोकस बनाया। अपराधियों ने लूटी हुई मोबाइल के सिम का उपयोग शुरू किया और पुलिस की दबिश शुरू हो गई। धराए अपराधियों में मिथिलादीप गांव के प्रदीप पांडे का पुत्र गौतम पांडे, बिरबल साफी का पुत्र राहुल कुमार व घोघरडीहा रामनगर निवासी रामाशीष यादव का पुत्र गौरी शंकर है। सभी की उम्र 18 से 20 वर्ष के बीच है। दिनांक 24/10/2020 को देर रात्रि रुद्रपुर निवासी श्री रविंद्र चौधरी जी का चाकू मार करके हत्या कर दिया गया था। इस क्रम में बिल्कुल पूरा केस ब्लाइंड था और अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा उस तत्कालीन केस भी लॉन्च हुआ और बिल्कुल पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में हम लोग काम करते रहे और हम लोग की टीम के द्वारा इसमें बिल्कुल सही डिटेक्शन वैज्ञानिक तरीके से किया गया, जिसमें 3 अभियुक्त गौतम पांडे, राहुल कुमार और गौरी शंकर, इनके द्वारा इस कांड को कारित किया गया। इस कांड में प्रयुक्त किया गया चाकू, इस कांड में प्रयुक्त किया गया मोटरसाइकिल और मृतक का मोबाइल और सिम भी बरामद किया गया। मृतक के विरुद्ध जो चाकू चलाया गया था, वो चाकू के पर भी खून के निशान है। इसके भी हम लोग साइंटिफिक जांच करवाएंगे और इनके द्वारा यह एडमिट भी किया गया कि यह कांड उनके द्वारा कारित किया गया और पूरा प्रोसेस जिस रूट से लोग गए थे, कहां पर घटना कारित किया, वो सारा कुछ इन्होंने एक्सेप्ट भी किया है और यह हम लोग की टीम के द्वारा बहुत ही अच्छा डिटेक्शन है और मैं अपने इस टीम की सराहना करता हूँ। सर, इस हत्या के पीछे क्या उद्देश्य था? इस हत्या के पीछे बेसिकली परिजन इनके पीछे तत्काल तो जो उस समय की बात थी, अज्ञात अपराध कर्मियों की बात आई थी और इन लोगों के द्वारा जो अपने कन्फेशन में बताया गया कि मोबाइल छीना गया था इसके द्वारा और वो काफ़ी दूर इनका पीछा किए और अपने हेलमेट से इन लोग अपराध कर्मियों पर वार किए और उस हेलमेट का वार का निशान इसके अपराध कर्मियों के सर पर भी है और इसी अपोज करने के जब वो इसका अपोज कर रहे थे, अपना मोबाइल वापस लेना चाह रहे थे, उसी क्रम में उसके द्वारा से चाकू से वार किया गया। क्या इन लोगों का पूर्व से भी कोई आपराधिक इसमें का है, 1-2 का वो भी है, गौतम का है, वो भी सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। आर्म्स एक्ट में जेल गया है दरभंगा से और इनके परिजन से भी बातचीत हुई है। अभी भी इसके परिजन थे, इसके बावजूद गौरी शंकर का भी है, उसमें लिखा हुआ है, वो ले लीजिएगा। और इसके अलावा इनके परिजन से यदि और भी कोई ग्रीवांस वाली बात है, अभी मेरी भी बातचीत हुई है, तो उस पर भी हम लोग जो भी है वो उसका भी खुलासा कर दिया जाएगा। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। खजौली विधानसभा क्षेत्र के जयनगर स्थित इस्लामपुर मोहल्ला में जनसंपर्क अभियान के दौरान जनाधिकार पार्टी के उम्मीदवार ब्रजकिशोर यादव ने चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने लोगों के समक्ष अपनी बातें रखी। बिहार को बेहतर विकल्प जाप के नेतृत्व वाली सरकार ही दे सकती है। शुक्रवार को खजौली विधानसभा क्षेत्र के जयनगर प्रखंड अंतर्गत इस्लामपुर मोहल्ला में जाप उम्मीदवार ब्रजकिशोर यादव द्वारा आयोजित जनसंपर्क अभियान के दौरान लोगों से कही। उन्होंने कहा कि राज्य के लोग कई तरह के आपदा से प्रभावित हो चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में सत्ता में बैठे लोग और अन्य विपक्षी दलों ने उन प्रभावित परिवारों से उनका हाल तक नहीं पूछा। ऐसे भीषण परिस्थितियों में जनाधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद पप्पू यादव ने राज्य के लोगों के बीच उनके दुख दर्द को सुना और हर संभव प्रयास कर मदद पहुंचाने का काम किया। उन्होंने कहा कि कोरोना जैसे महामारी में जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावे जाप के कार्यकर्ताओं ने पूरे राज्य में लोगों के बीच मदद पहुंचाने का काम किया। उपस्थित लोगों को जात पात धर्म से ऊपर उठकर अपने मताधिकार का प्रयोग सही प्रत्याशियों के बीच करने की बात कही। खजौली विधानसभा क्षेत्र से आम जनता से अनुरोध करते हुए कहा कि इस विधानसभा क्षेत्र से लोगों को एनडीए और महागठबंधन के प्रत्याशी को 10 साल दे चुके हैं। लोग अभी भी समझे और तीसरे विकल्प के तौर पर जाप प्रत्याशी को अपना उम्मीदवार चुने। पूर्व में इस विधानसभा क्षेत्र में विकल्प नहीं था, अब विकल्प आ गया है और विकल्प है। बाढ़, कोरोना जैसे महामारी में जाप हमेशा साथ था और हमेशा साथ रहेगा। मौके पर प्रखंड प्रमुख सचिन सिंह, मुखिया संघ अध्यक्ष ब्रजकिशोर यादव, पंचायत समिति सदस्य मनोज चौधरी, अवधेश यादव, साबिर, अब्दुल रहीम, फिरोज, जाबिर, लगनदेव हाजरा, सफीउर रहमान, कैशर, पंकज कुमार समेत अन्य लोग मौजूद थे। ऐसे हैं वो हर जगह पहुंचते हैं, तो कहने का ये मतलब है कि आपके पास जो विकल्प की लाइन लगी हुई है उसमें से आपको ऐसे विकल्प को ढूंढना है जो वाकई में आपके लिए 24 घंटे खड़ा रहता है और उसका नाम है ब्रजकिशोर यादव। ये चुनावी बात नहीं बोल रहा हूं मैं, आप पता भी कर सकते हैं, इसे वोट का बंटवारा कर दें
और सब जो विकास के नाम पे खजौली विधानसभा से लोग ठगते आए हैं, फिर से और ठगा लो। चलिए मान लेते हैं कि इस बार ब्रजकिशोर जी जीत गए, हम लोग की मेहनत, हम लोग की दुआ अगर रंग लाएगी तो इस बार एक नया विकल्प मिलेगा। चलो जीत गए, और हम लोग अब जीतने के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, तो बड़े अंतर से जीतना है, इसलिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अंतर को बढ़ाना है। हरिभूषण कुमार जो कि संघर्षशील है, जुझारू है, परिवार के कोई लोग पटना में दुखी है, उसका इलाज करवा दीजिए। लेकिन यहाँ हुआ क्या, जो वर्तमान विधायक जी हैं 5 साल बीतने वाला है, पटना में आवास तक नहीं खोले, क्योंकि आवास पर कोई गरीब गुरबा किसान मजदूर जाएगा जिसे उसे इलाज न कराना पड़े, उसका सेवा न करना पड़े, तो न डेरा रहेगा, न आवास रहेगा, न कोई आएगा, न कोई जाएगा। इसीलिए और 4.5 साल तक कायम रहना है, और 4.25 साल में आके यह कहना है कि हमको आप थोड़े वोट दे रहे हैं, आप तेजस्वी जी को वोट देंगे, आप मोदी जी को वोट देंगे, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाइए, तमाम लोग बनाइए, हमको इससे बहुत कुछ लेना देना नहीं। लेकिन इस्लामपुर में साबिर भैया का सम्मान जो आज खोया हुआ प्रतिष्ठा है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिस आदमी के लिए इन्होंने अपना जीवन का एक एक कतरा बढ़ाया है, जिस संगठन के लिए, जिस पार्टी के लिए, आज उसका सिर्फ अभी हालचाल हो रहा है, लेकिन इनका जब कभी दुख दर्द हुआ कोई हालचाल पूछने वाला नहीं था। मैं विश्वास के साथ कहता हूं। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बेनीपट्टी थाना की पुलिस ने थाना क्षेत्र के 2 अलग अलग जगहों पर कार्रवाई करते हुए 100 बोतल नेपाली शराब बरामद की, साथ ही 2 बाइक जब्त करते हुए 2 तस्कर को भी गिरफ्तार किया। गिरफ्तार तस्कर की पहचान कर ली गई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बेनीपट्टी थाना की पुलिस ने थाना क्षेत्र के 2 अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए 100 बोतल नेपाली शराब के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है, साथ ही 2 बाइक भी जब्त की है। पहला कार्रवाई उच्चैठ हाट के समीप का है, जहां एएसआई संजीत कुमार ने गुप्त सूचना के आधार पर वाहन चेकिंग के दौरान 300 ml का 60 बोतल साफी नामक नेपाली शराब के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया। तस्कर की पहचान थाना क्षेत्र के धनुषी गांव के नवीन कुमार के रूप में हुई। वह तस्कर पल्सर बाइक पर झोला में शराब लेकर आ रहा था, जबकि दूसरी कार्रवाई मल्हा मोड़ के निकट पेट्रोल पंप के पास की गई, जहां पुलिस ने 40 बोतल नेपाली शराब के साथ तस्कर विजय महतो को दबोच लिया। यह तस्कर लाल काले रंग के ग्लैमर बाइक पर शराब लेकर आ रहा था। थानाध्यक्ष महेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि दोनों बाइक जब्त कर ली गई है, साथ ही दोनों तस्कर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आप बताइए जो अभी जो है चुनाव को लेकर के, हाँ, कहाँ से शराब की बरामदगी हुई है? पुलिस महोदय के आदेशानुसार लगातार शराब बरामदगी की कार्रवाई जारी है, और यह उच्चैठ बाजार से एक मोटरसाइकिल सवार लेकर जा रहा था, जिसे पकड़ा गया उच्चैठ बाजार के पास मोटरसाइकिल के साथ, और एक आदमी नवीन कुमार नामक आदमी गिरफ्तार हुआ है, जिसे जेल भेजा जा रहा है। इसके साथ एक और युवक होने की बात बताई जा रही है। वो मोटरसाइकिल चालक सह मालिक पर भी केस किया गया है, और जो पकड़ाया है उस पर केस किया गया। ये अनुसंधान में आएगा कि गाड़ी किसकी है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। हरलाखी विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय उम्मीदवार पिरोखर पंचायत की मुखिया मंदाकिनी ने जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान महिला समर्थकों ने उनका फूल माला से स्वागत किया व उनके समर्थन में जमकर नारे लगाए। मधवापुर के पिरोखर पंचायत की मुखिया मंदाकिनी चौधरी ने हरलाखी विधानसभा क्षेत्र में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लोगों से जनसंपर्क किया। इस दौरान महिलाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नारी के दुख को एक नारी ही बखूबी समझ सकती है। पुरुष जनप्रतिनिधि केवल दहलीज तक ही समस्या को देख सकते हैं, लेकिन एक महिला प्रतिनिधि बनकर चूल्हे चौके तक की कमी को देख सकती है। मंदाकिनी ने युवाओं की चर्चा के दौरान उनके स्वरोजगार, पलायन और आत्मनिर्भरता विषय पर बातें की। उन्होंने नई पीढ़ी के युवक व युवतियों को भरोसा दिलाया कि वे रोजगार के लिए पलायन रोककर लोगों को उनके क्षेत्र में ही उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का कार्य करेगी। क्षेत्र की महिलाओं ने उम्मीदवार को माला पहनाकर उनका समर्थन करने का संकेत दिया, साथ ही उनके लिए नारे लगाए। क्योंकि यहाँ पर सबके पास जमीन जगह तो नहीं है जो जोड़ के कोई खस है, और सबके पास एक पूंजी भी नहीं है कि लोग अपन धंधा पानी करते।
तो हमरा सबके लिए सोचे वाला के है। नेता के मतलब ई है कि अहाँ अपना बीच से एक एहन मजबूत उम्मीदवार के चयन करियो जे अपन क्षेत्र के समस्या की मजबूती से सरकार के आगू में रख सके। कोई भी नेता अपन पॉकेट से कुछ नहीं करे छे। नेता के जनता अगर कुर्सी द रहा है तय लागी द रहा है कि हमारे समाज में अगर रोजगार के समस्या है, हमारे समाज में अगर अस्पताल है और उनमें डॉक्टर नहीं है, हमारे समाज में अगर बिल्डिंग है स्कूल के और में टीचर नहीं है, तो एक व्यवस्था सुनिश्चित करना है। सरकार से आंख में आंख मिला के बात करके अहाँ के सुख सुविधा अहाँ के जगह पर उत्पन्न कराना है, ओई चीज के सुनिश्चित करना एक नेता के दायित्व होय छे। आइ हम हिम्मत कर रहल छियै, आगू बढ़ रहल छियै। अहाँ सबसे निवेदन करे छी कि जतेक उम्मीदवार है ओहिमे बहुत मजबूती से आगू बढ़ रहल छै। आइ ई सोच के वोट नहीं देबै कि महिला है बेचारी है, नहीं, शिक्षित छी, सक्षम छी और मजबूती से कोई भी उम्मीदवार से ज्यादा बढ़िया तरीका से अपन बात आगे में रख सकै छी। एहि लागी अहाँ सबसे निवेदन है कि ईवीएम मशीन के 14 क्रमांक पर गन्ना किसान छाप है। बहुत आदमी गन्ना यानी कुसियार यानी ऊख यानी ईख जे भी बुझियो, गन्ना किसान छाप है, ओई पर बटन दबाओ और मंदाकिनी के अपना भरोसा से आगे बढ़ाओ। धन्यवाद। मंदाकिनी चौधरी जिंदाबाद, मंदाकिनी चौधरी जिंदाबाद, मंदाकिनी चौधरी जिंदाबाद, हरलाटी की जनता जिंदाबाद, सुनील भैया जिंदाबाद, सुनील भैया जिंदाबाद, मंदाकिनी चौधरी जिंदाबाद, मंदाकिनी चौधरी जिंदाबाद। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही हाजिर होंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा
के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का डन न्यूज में स्वागत है। नजरें एक बार हेडलाइंस पर। मधुबनी हवाई अड्डा मैदान पहुंचे प्रतिपक्ष नेता व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, महागठबंधन के चुनावी सभा को किया संबोधित। अंद्राठारी के एमआरजी विद्यालय परिसर में भाजपा एनडीए के पक्ष में चुनावी सभा का हुआ आयोजन, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने किया संबोधित। प्लूरल्स पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी पहुंची रहिका, विद्यापति की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण, चुनावी कार्यालय का किया उद्घाटन। भाजपा प्रत्याशी हरिभूषण ठाकुर बचौल के प्रचार गाड़ी पर पताना ओपी के लहरियासराय में हुई पत्थरबाजी। झंझारपुर के ललित कर्पूरी स्टेडियम मैदान में आयोजित चुनावी सभा में पहुंचे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मजिस्ट्रेट अमनराज व मधवापुर थानाध्यक्ष गया सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा इलाके में की सघन वाहन तलाशी। मतदाता जागरूकता के लिए स्वीप कार्यक्रम के तहत चित्रकला प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। बीते 4 दिन पहले हुए स्कूल संचालक हत्याकांड का झंझारपुर की पुलिस ने किया उद्भेदन। नेता प्रतिपक्ष सह उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पहुंचे खजौली विधानसभा के जयनगर बरही हाई स्कूल, महागठबंधन के चुनावी जनसभा को किया संबोधित। बेनीपट्टी पुलिस ने अलग अलग जगह कार्रवाई कर 100 बोतल नेपाली शराब किए बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार। हरलाखी विधानसभा की निर्दलीय उम्मीदवार पिरोखर पंचायत के मुखिया मंदाकिनी ने चलाया जनसंपर्क अभियान। पैगंबर मोहम्मद साहब की जयंती पर मधवापुर में निकाली गई तिरंगे के साथ रैली। कोरोना महामारी से मुक्ति और गांव के विकास के लिए अंद्राठारी के मदनपट्टी गांव में नवाह कीर्तन का हुआ आयोजन। मधुबनी विधानसभा के एनडीए समर्थित वीआईपी प्रत्याशी सुमन कुमार महासेठ ने चलाया जनसंपर्क अभियान। बाबूबरही विधानसभा क्षेत्र से लोजपा प्रत्याशी अमरनाथ प्रसाद ने चलाया जनसंपर्क अभियान। और माता लक्ष्मी की पूजा के साथ मनाया गया मिथिला का प्रसिद्ध पर्व कोजगरा। पैगंबर मोहम्मद साहब की जयंती पर मधवापुर में इस्लाम धर्मावलंबियों के द्वारा तिरंगे के साथ रैली निकाली गई। रैली में इस्लाम के अलावा अन्य मजहब के लोग भी शामिल हुए। इस्लाम धर्मावलंबियों ने मधवापुर में तिरंगे के साथ पैगंबर मोहम्मद साहब की जयंती के मौके पर रैली निकाली। इस कार्यक्रम में अन्य मजहब के लोग भी शामिल हुए। अनुयायियों ने रामपुर, बीरत और मधवापुर की मुख्य सड़कों पर पैगंबर साहब के पैगाम को नारों के जरिए सार्वजनिक किया। रैली में लहराता हुआ तिरंगा और अन्य मजहब के लोगों की मौजूदगी सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा की झलक पेश कर रही थी। धार्मिक आयोजन के मौके पर हिंदू मुस्लिम की एक साथ उपस्थिति से लग रहा था कि ऐसे ही माहौल में पंक्ति लिखी गई होगी, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। अंद्राठारी प्रखंड के मदनपट्टी गांव में ग्रामीणों के सहयोग से कोरोना महामारी से मुक्ति और गांव के विकास के लिए नवाह सह कीर्तन का आयोजन हुआ। इस दौरान 121 कुंवारी कन्याओं के द्वारा कलश शोभा यात्रा निकाली गई। अंद्राठारी प्रखंड के मदनपट्टी गांव में धूमधाम से नवाह सह कीर्तन का आयोजन किया गया। इस दौरान 121 कुंवारी कन्याओं के द्वारा कलश शोभा यात्रा निकाली गई। ग्रामीण भेदी राम ने कहा कि जलसैन पंचायत के मदनपट्टी गांव में विकास और कोरोना महामारी के वजह से समस्त ग्रामीणों के सहयोग से नवाह सह कीर्तन का आयोजन किया गया है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे के महामंत्र से गांव का माहौल सृजित हो गया है।
अंधराठाड़ी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। मधुबनी विधानसभा क्षेत्र से एनडीए समर्थित वीआईपी प्रत्याशी सुमन कुमार महासेठ ने जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने रहिका प्रखंड के बेलाम गांव सहित अन्य जगहों पर जनसंपर्क किया। मधुबनी विधानसभा अंतर्गत रहिका प्रखंड के बेलाम गांव सहित अन्य जगहों पर मधुबनी विधानसभा क्षेत्र से एनडीए समर्थित वीआईपी प्रत्याशी सुमन कुमार महासेठ ने जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने डोर टू डोर जाकर लोगों से अपने पक्ष में वोट करने की अपील की। मौके पर उपस्थित लोगों को उन्होंने संबोधित किया। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बाबूबरही विधानसभा क्षेत्र से लोजपा प्रत्याशी अमरनाथ प्रसाद ने जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने खुद को बाबूबरही विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए संकल्पित बताया। बाबूबरही विधानसभा क्षेत्र से लोजपा प्रत्याशी अमरनाथ प्रसाद ने जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बाबूबरही की जनता व युवा भाई के बदौलत ये सीट जीत कर वह बिहार को फर्स्ट बिहारी जैसे संकल्प के संग विकास के पथ पर लेकर जाएंगे। उन्होंने कहा कि आत्मबल और धैर्य से बड़े युद्ध को जीता जा सकता है। उन्होंने लोगों से अपने हित में आशीर्वाद मांगा और जनता से सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि आपके सहयोग के बदौलत आगे बढ़कर बाबूबरही विधानसभा को विकास के पथ पर ले जाने के लिए वह संकल्पित हैं। समाज सेवी थी दोनों प्राणी, हम चाहे कि अधिक से अधिक सेवा में लगे। ध्यान रखें, 1 नंबर बटन बंगला छाप पे देवे अमरनाथ प्रसाद बंगला छाप। ध्यान रखें, नेता जितना आदमी के उम्मीद है वो उम्मीदवार के यहाँ पूरा की कहे यहाँ सब भगवान के दुआ आदमी के भगवान थोड़ी है। भगवान तो कोई नहीं है, कोई भगवान थोड़ी है। भगवान के आदमी के हाथ में रहते तो आदमी दुआ हो जाए। इस बार जब सहाय रहते ना तो बहुत सेवा करल थी। 20 साल से आए रहा है। बाबूबरही में सब तो पता लगा लिया। मंदिर में दान, पोखरा बना, ये सब सारा कुछ मालिक करत रहे। इतने दान पुण्य करे छथिन तो सोचलिए कि कम से कम विधायक बन जाता तो गरीब आदमी के और भी चीज देना बढ़िया हो। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मिथिला का प्रसिद्ध पर्व कोजगरा आश्विन मास की पूर्णिमा यानी कि शरद पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। साथ ही नवविवाहित दूल्हे का चुमावन कर नवविवाहितों के समृद्ध और सुखमय जीवन के लिए प्रार्थना की जाती है। इस दिन लोगों के बीच मखाना, बताशा व पान बांटने का विशेष महत्व है। मिथिलांचल का लोक पर्व कोजगरा शुक्रवार को धूमधाम से मनाया गया। मिथिला के नवविवाहित दूल्हों के घर कोजगरा को लेकर उत्सवी माहौल देखा जा रहा है। घरों में दूल्हे के ससुराल से आने वाले भार को लेकर चर्चा शुरू हो गई। रिश्तेदारों और मेहमानों के आने का सिलसिला भी शुरू हुआ। दूसरी ओर कोजगरा को लेकर बाजार में भी चहल पहल देखने को मिली। शहर में जहां तहां मखानों की दुकानें सजी रही। कोजगरा के अवसर पर समाज के लोगों में मखाना, बताशा और पान बांटने की परंपरा है। कोजगरा के सामानों की बिक्री हर जगह खूब होने लगी। सामान की खरीदारी के लिए बीते कई दिनों से सुहागिन महिलाएं भी जुटी थीं। कोजगरा पर्व आश्विन मास के पूर्णिमा यानी कि शरद पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन प्रदोष काल में माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। साथ ही नवविवाहित दूल्हे का चुमावन कर नवविवाहितों के समृद्ध और सुखमय जीवन के लिए प्रार्थना की जाती है। इसके बाद लोगों के बीच मखाना, बताशा, पान बांटे जाते हैं। कोजगरा की रात जागरण का विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि कोजगरा की रात लक्ष्मी के साथ ही आसमान से अमृत वर्षा होती है। पूरे वर्ष में शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा सबसे अधिक शीतल और प्रकाशमान प्रतीत होते हैं। इन सब के बीच यह पर्व सामाजिक समरसता का भी प्रतीक माना जाता है। मिथिला के क्षेत्र में और बंगाल में कोजगरा व्रत का काफी महत्व है। इस दिन लक्ष्मी पूजन का दिन होता है। शरद पूर्णिमा को लक्ष्मी का दिन मानते हैं। मिथिलांचल क्षेत्र में कोजगरा की रात का नवविवाहित लोगों के लिए खास महत्व है। इस रात नवविवाहित लोगों के घर खास तौर पर वर के यहाँ उत्सव का माहौल रहता है।
दही, धान, पान, सुपारी, मखाना, चांदी से बना कछुआ, मछली, कौड़ी के साथ वर का पूजन किया जाता है। इसके बाद चांदी की कौड़ी से वर और कन्या पक्ष के बीच एक खेल होता है। इस खेल में जीतने वाले के लिए वर्ष शुभ माना जाता है। पूजा के बाद सगे संबंधियों और परिचितों के बीच मखाना, पान, बताशे का वितरण किया जाता है। इस अवसर पर वर एक खास तरह की टोपी पहनते हैं जिसे पाग कहते हैं। मिथिला में पाग सम्मान का प्रतीक माना जाता है। घर के बड़े बुजुर्ग इस दिन वर को दही लगाकर दीर्घायु और सुखद वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद देते हैं। लोग मखाना, पैसे और बताशे लुटाकर उत्सव का आनंद मनाते हैं। इसे विवाह के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्सव माना गया है। घरों में लोकगीत आई पूर्णिमा उगल इजोरिया चकमक चकमक चानियो, मिथिला के पावनी कोजगरा बाटू पान मखानियों की मधुर ध्वनि गूंजती पड़ती है। शाम ढलते ही गांव टोला के लोग भार में आए मिठाई, फल, फूल, मखाना का स्वाद लेने की तैयारी में जुट जाते हैं। मां लक्ष्मी को चढ़ाया गया प्रसाद लोगों में वितरित किया जाता है। मंगलमय दिन आज है पाहुन छठ आयल गीत से महिलाएं वातावरण में लोक रस को घोलती है। यह नजारा कोजगरा के अवसर पर नवविवाहितों के घरों में देखने को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।